बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ये बंदा बिल्कुल ठीक था लेकिन अचानक से रात को सोया लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाया, या अचानक से बैठे बैठे किसी बंदे को छाती में दर्द हुई और उसकी मौत वाक़या हो गई। इन सब की वजह जो है वो दिल का दौरा है, और दिल का दौरा जो है वो अचानक से कभी भी किसी को नहीं आता। वो कुछ ना कुछ निशानियाँ आपको 2 4 5 6 माह पहले मिल रही होती हैं, लेकिन अक्सर हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 अमली टिप्स के बारे में बताऊंगा, जो कि ये जाहिर करेंगी कि आप इन बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं, जो कि दिल की बीमारियां या फिर दिल के दौरे की वजह बनती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी टिप्स दूंगा जिन पे अमल करके ना सिर्फ आप अपनी खून की नालियों को जो है वो सेहतमंद रख सकते, बल्कि अपने दिल को भी सेहतमंद रख सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हमें पता नहीं होता लेकिन हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है वो बन चुके होते हैं। मसला यहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का नहीं है, मसला यहाँ पे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो के हमारी जो खून की नालियाँ हैं उन पे दबाव का है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से कोई एक आध बार जो है वो हमें अंदाज़ा होता है, लेकिन हम शायद मोहल्ले के किसी डॉक्टर से चेक करवा के उसकी दवाई खा के उसको ठीक कर लेते। लेकिन कांस्टेंट ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है खून की नालियों पे। वो उन पे प्रेशर बनाता है जिसकी वजह से उन पे जो है उनका रेडियस बढ़ता है, वहाँ पे जो है ज़ख्म होने के चांसेस हो जाते हैं, वहाँ पे खून का लोथड़ा बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है कि अपने ब्लड प्रेशर को, अगर आप 40 प्लस में हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करें, और घर पे एक डिजिटल जो है बीपी प्रेटस रखें। उससे जो है ब्लड प्रेशर अचानक से नोट करें कि आपका कितना है, आराम से 15-20 मिनट बैठे हुए फिर नोट करें कि कितना है। तो ये रीडिंग्स जो है वीकली बेसिस पे नोट करते जाए। अगर कांस्टेंट जो आजकल की नाइस गाइडलाइंस है उसमें वो कहते हैं कि अगर 130-90 ब्लड प्रेशर आपका कॉन्स्टेंटली आ रहा है तो आप हाइपरटेंसिव है और आपको दवाई की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे आप अपने शुगर पे कंट्रोल रखें। आल्दो आप डायबिटिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग ग्लूकोज करें। उसके अलावा प्री डायबिटिक जिनकी फैमिलीज में बहुत ज़्यादा शुगर है, उनको चाहिए कि वो जो है लाजमी अपनी जो है वो HbA1c 3 मंथ्स क्वार्टरली जो चेक करवाते हैं। इसके अलावा फास्टिंग इंसुलिन लेवल लाजमी चेक करवाएं, ना कि फास्टिंग जो है वो ग्लूकोज चेक करवाएं, बल्कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करवाएं कि वो कितना आता है। उससे श्योर होगा कि आप प्रोन टू डायबिटिक हैं कि नहीं है। तीसरे नंबर पे आपने अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने हर 6 माह बाद जो है अपनी लिपिड प्रोफाइल जो है फास्टिंग में वो लाजमी करवानी है, और कोशिश करनी है कि आपका अगर फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके करीबी वालदेन भाई या बहन में से किसी को भी हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बिलो 100 होना चाहिए, ना कि 150। और आजकल वो कहते हैं अगर आप IHD या दिल के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बिलो 70 होना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल से आधा है। तो लोग कहते हैं कि जी 150 तक नॉर्मल है, तो नहीं, आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी कम होना चाहिए और आपका कोलेस्ट्रॉल और LDL बिलो 70 होने चाहिए। चौथी टिप आपके लिए वो ये है कि आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो लाजमी करनी है। मतलब ये कि लोग कहते हैं जी मैं पैदल वॉक करता हूँ, मैं चलता हूँ डेली सुबह जो है, तो मुझे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। मसला जो है वो वॉक करने का नहीं है, वो है ब्रिस्क वॉक का, कि वो आप कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग लाजमी करें। हल्का सा, मैं नहीं कहता कि आप 50 किलो वजन उठाएं, 5 किलो तक भी बहुत है। डेली के 5 से 10 सेट जो है वो लाजमी लगाएं। आपको पता है कोई चीज़ जितनी इस्तेमाल होती है बॉडी की, उतनी ही उसकी जो है ताकत बढ़ती है। इसी तरह जितनी लचक खून की नालियों में आएगी, उतनी ही उन्हें प्रेशर बर्दाश्त करने की जो है वो ताकत उनमें आ जाएगी। पांचवी जो टिप आपके लिए वो ये है कि आपने साल्ट से, सोडियम से और अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है जिसमें सीड्स ऑयल्स हैं और जितनी ये जंक फूड है इनसे बचना है। साल्ट जो है वो हमारे जिस्म में सोडियम की मिकदार बढ़ा देता है। जब सोडियम मिकदार बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक करेगा, जिसकी वजह से आपकी नालियों पे दबाव आएगा। दूसरा, जितने भी ये रिफाइंड स्टार्चेज हैं या फिर
सीड्स ऑयल हैं, ये आपके जिस्म में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो हर चिकनाई जो है वो नुकसानदेह नहीं होती। एनिमल फैट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोर्स हैं एनिमल के, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डेली सुबह खाली पेट आधा चम्मच देसी घी का नीम गर्म पानी के साथ पिएँ, तो आपकी नालियों में कभी भी लोथड़ा नहीं बनेगा। एक बात याद रखें कि हर वो चीज़ जो कि पैकेटेड है, जिसको आप खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसको लंबे अरसे के लिए प्रिज़र्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ से आपने बचना है। और छठे नंबर पे जो टिप्स है वो है सिगरेट नोशी से बचना है। सिगरेट नोशी से ना सिर्फ हमारी नालियाँ सख्त हो जाती हैं, आपके फेफड़ों को नुकसान पहुँचता है और खून की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो सिगरेट नोशी को तर्क करें। 7वें नंबर पे आपने अपनी नींद को बेहतर करना है। अगर आपकी नींद पूरी है तो आपका ब्लड शुगर जो है वो ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपको जो है वो टेंशन स्ट्रेस नहीं होगा, आपके हार्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी को रात के टाइम रिपेयर करेंगे, जिससे आपको अगला सारा दिन जो है किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपने खुद को बीमारी से और दिल की बीमारी से बचाना है तो 7-8 घंटे की जो है वो रात की नींद लाज़मी है। 8वें नंबर पे जो है आपने अगर महसूस किया कि सडन लॉस ऑफ जो है आपके जिस्म में एनर्जी होती है, स्टेमिना होता है, आप बैठे हुए हैं और आपको छाती में दर्द नहीं है, आपको कुछ नहीं है, तो आपने फ़ौरन जो है वो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से लाज़मी मिलना है, क्योंकि ये पहली अलामत होती है दिल की बीमारी की, क्योंकि इसमें जो है दिल के पट्टों को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो सडन लॉस ऑफ स्टेमिना होता है और एनर्जी होती है और लो एनर्जी फ़ील करती है। 9वें नंबर पे जो है आपने हर 6 माह बाद, अगर आप 40 प्लस में हैं तो अपनी HbA1c, एलडीएल यानी कि लिपिड प्रोफाइल और अपनी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग लाज़मी करवानी है। और आखिर में नाज़रीन, अगर आप शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी मेडिसिन जो हैं वो लाज़मी खाएँ। साथ जो आप मैं खुद भी कहता हूँ कि आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, जैसे गार्लिक का इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल लाज़मी करें जितने भी देसी टोटके हैं, लेकिन अपनी मेडिसिन को कभी भी स्किप नहीं करना। और साल में 2 दफ़ा अपने मुस्तनद डॉक्टर से लाज़मी मिलना है, अपने आप को रिव्यू करवाना है, ताकि वो आपके बॉडी के सिग्नल्स को पहचान सके और आपको बता सके कि आपकी बीमारी किस नौइयत की है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।